हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस एयर क्लासेस। तो साथियों, आज आप देखेंगे चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। तो ये अपना पार्ट 8 रहेगा फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट सीरीज का। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है ना। इससे आपका क्या है, एक तो रिवाइज अच्छे से हो जाएगा, साथ ही आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको परसेंटेज ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति पर। ठीक है ना। तो भाई त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। तो त्रिकोणमिति का जो मतलब होता है वो हम यहाँ से समझेंगे। देखिए, त्रि का मतलब यहाँ पे हो गया भाई तीन, ये थ्री हो गया। ठीक है। कोण का मतलब आप जानती हैं भाई, कोण का मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ पे तीन कोण की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? तीन कोण। ठीक, कोण। और ये जो मिति लिखा है, इस मिति का मतलब होता है मापन करना। ठीक है, या मापना। ठीक। ऐसे ही हम यहाँ पे देखें तो ट्री का मतलब थ्री से है, यहाँ पे थ्री। गोनों से मीन यहाँ पे हो जाएगा आपका भाई तीन। ठीक है ना। तीन के बाद ये आपका एंगल के लिए हो जाएगा, गोनो मतलब एंगल, या इसी को हम साइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइड, एंगल एंड साइड। ठीक है। और ये जो मेट्री लिखा है, इसका मतलब होता है मीज़र करना। क्या करना? मीज़र या मापन। कहने का मीन ये है कि भाई अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? तो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक भाषा के शब्दों, कौन कौन शब्दों से मिला है? ट्री, गोन और साथ ही क्या? मेट्रो। ठीक है। तो ट्री, गोन एंड मेट्रो, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के। ट्री का मतलब होता है तीन, गोन का मतलब होता है यहाँ पे क्या? भुजा, है ना, या एंगल भी कह सकते हैं। मेट्रो, मेट्रो का मीन यहाँ पे होता है माप। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई त्रिभुज की तीन भुजाओं का, यहाँ पे आप त्रिभुज और लिख लेना, यानी कि ट्राइंगल की। ठीक है ना। तो त्रिभुज की तीन भुजाओं का या तीन कोणों का मापन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है ना। अब इंग्लिश वाले देखें तो भाई ट्रिगोनोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ट्री मीनिंग थ्री होता है इसका, गोन मीनिंग का होता है आपका साइड, एंड मेट्रो मीन हो जाता है यहाँ पे मीजर, मीनिंग दैट ट्रिगोनोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स और एंगल। ठीक है। तो ये इसकी क्या डेफिनेशन है छोटी सी, इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे त्रिकोणमिति में अनुपात की बात करेंगे हम। ठीक है ना। तो अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस क्या है यहाँ पे? तो यहाँ लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं के अनुपात का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करना क्या कहलाता है भाई? त्रिकोणमिति का अनुपात कहलाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल है, मान ली राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का जब हम रेशो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, अनुपात मतलब बटे में करेंगे दो भुजाओं को, तो उनको किसके साथ करना है? एक न्यून कोण के साथ। ठीक है। अब न्यून कोण मतलब देखिए, यहाँ तो 90 डिग्री का दिख रहा है आपको इधर, और बाकी ये जो दो कोण बचते हैं यहाँ पे, एक ए वाली जगह पर और एक ये बी वाली जगह पे, तो ये दोनों कोण हमेशा 90 से कम के होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं या फिर न्यून कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो इनके साथ इनका काम किया जाएगा। अब बात करें यहाँ पे कुछ हम भाई समकोण त्रिभुज में कुछ खास बातों की। तो यहाँ समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो यदि एंगल बी की हम यहाँ पे बात करेंगे तो एंगल बी के सामने जब भी साइड होगी वो आपका लंब बनेगा या परपेंडिकुलर बनेगा। क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना, लंब या परपेंडिकुलर। तो ये आप परपेंडिकुलर कहेंगे इस साइड्स को, लंबी वाली साइड्स को। ठीक। और अपना एंगल यहाँ पे कौन सा है? अभी बी एंगल है। ठीक है। अपना एंगल कौन सा ले रहे हैं हम यहाँ पे? बी, ये वाला न्यून कोण ले रहे हैं आप। ठीक है। तो इसके सामने की भुजा क्या बनेगी? लंब। ऐसे ही अगर आधार की बात करें, जो बेस बनेगा इसका, ये बेस होता है नीचे। ठीक है। ये बेस क्या बनेगा? ये बी सी बनेगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए एंगल ए से बात करें हम, अगर हम न्यून कोण लेते हैं, कौन सा एंगल है? ये वाला, तो इसके जस्ट सामने वाली जो संलग्न भुजा है, इसके सामने की भुजा, ये होती है इसके लिए लंब। ठीक है ना। तो लंब यहाँ पे क्या बनेगा? बी सी, और आधार क्या बनेगा यहाँ पे? ए सी, मतलब इसके सामने लंब कौन होगा? बी सी हो जाएगा। ठीक है। और बाकी ये इसके लिए क्या बनेगा? लंब बनेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए देख लेते हैं आगे। तो आगे देखें तो भाई देखिए, यहाँ पे कुछ और फार्मूले आ गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला फार्मूला है कि भाई साइन थीटा। तो साइन थीटा, इनके लिए हम ट्रिक भी देखेंगे, इससे पहले बस थोड़ा सा हम पहले फार्मूले याद कर लेते हैं। देखिए, तो साइन थीटा के लिए फार्मूला क्या है? लंबवतीकरण मतलब कि पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना। कोस के लिए बात करें तो भाई आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक। टेन की बात करें तो लंब बटे आधार या पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
इसी तरह से इनके अपोजिट यानी कि उल्टा बनता है, ठीक है। अगर लंब और कर्ण को हम आपस में ऊपर नीचे बदल देते हैं तो ये कर्ण ऊपर और लंब नीचे हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो इसको हम कोसेक कहते हैं। तो साइन का उल्टा कोसेक। इसी तरह से हम अगर कोस की बात करें तो कोस का उल्टा सेक होता है। कोस का क्या होता है? सेक। यहाँ भी आधार नीचे कर्ण ऊपर, ठीक है, तो आधार बटे कर्ण। जैसे कोट देखें तो टेन का उल्टा कोट होता है। यहाँ पे लंब अपॉन आधार था तो यहाँ पे क्या करेंगे? आधार बटे लंब, यानी पी अपॉन बी था तो आप बी अपॉन पी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको थोड़ा बहुत अगर और भी इसे उल्टा याद रखना है तो उसके लिए ट्रिक ये है, जैसे टेन को याद रखना है तो आप ऐसे सोचिए आपके पास कितने टेन है, कितनी कोट है मान लीजिए, तो आप कहेंगे सर 10 कोट। कितने कोट हैं आपके पास? 10 कोट। तो इस तरह से आपको 10 के साथ कोट अपोजिट ध्यान आ जाएगा, ठीक है। अब कोस और सेक याद रखना है तो कोसेक। तो कोसेक कैसे याद रखें? भैया आप एक वर्ड पढ़ते हैं कोसेक, तो इसको दो भागों में तोड़ें तो देखिए कोस भी है इसके अंदर और इसके अंदर सेक भी है। इसका मतलब कोस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे दो भाग में तोड़ के पढ़ सकते हैं। अब बात आ रही साइन से कोसेक कैसे याद रखें? तो आप ऐसा सोचिए कि भैया आपके पास एक साइन की न्यू गाड़ी थी, ठीक है ना, जो आपने न्यू ली थी। अब वो अचानक से रखी रखी जो है आपके दरवाजे पे से गायब हो गई, तो आप उस टाइम पे अपने आप को कोसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। कितना कोसे? बहुत ज़्यादा कोसे कि भाई मैंने क्यों रख दी बाहर, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप समझ जाएंगे भाई साइन की गाड़ी आपकी गुम जाती तो आप ज़्यादा कोसते हैं। तो ज़्यादा कोसते इसलिए एक छोटा सा कोस नहीं होता, ज़्यादा कोसने का मतलब ज़्यादा कोसते हैं तो कोसेक बनता है उससे, ठीक है। तो साइन का क्या बनता है? उल्टा कोसेक। तो इस तरह से आप इसको भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको और अच्छे से याद रखने का तरीका क्या है? एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये लाल बटे कक्का जो चलता है अपना हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पर ये है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इससे आप ये साइन कोस के फार्मूले याद रख पाएंगे। जैसे कि एल अपॉन के का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो इसको अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर नीचे से ऊपर की साइड जाएंगे के अपॉन लंब बोलेंगे यानी के अपॉन एल बोलेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे कोस का बनाए तो आधार बटे कर्ण, टेन का बनाए तो लंब बटे आधार, ठीक है। उल्टा पढ़ेंगे तो भाई के अपॉन ए पढ़ेंगे तो आपका सेक बनेगा और आधार बटे लंब पढ़ेंगे तो कोड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, नीचे इनका मैंने नाम हिंदी में भी लिख रखा है तो आप इससे भी समझ सकते हैं। पी अपॉन एच आएगा तो साइन, बी अपॉन एच आएगा तो कोस और पी अपॉन बी आएगा तो टेन, ठीक है। उल्टा पढ़ेंगे तो इनका अपोजिट बनेगा बिल्कुल जस्ट। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करें हम थोड़े से कुछ और चीज़ों की, जैसे कि भाई संक्षिप्त रूप और पूरा रूप, ठीक है ना। तो साइन का पूरा नाम क्या है? आप ये ध्यान रखिए, साइन हम जो पढ़ते हैं फिलहाल वो संक्षिप्त रूप है, ठीक है ना इसका। लेकिन इसका जो बड़ा नाम है, पूरा नाम वो क्या है? साइन। इसमें ई और लग जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। हिंदी में इसको ज्या कहते हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। कोस की बात करें तो कोस हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? कोसाइन, SINE हो जाता है कोसाइन, ठीक है। इसको कोज्या कहते हैं हिंदी में। टेन हम शॉर्ट में पढ़ते हैं, टेन है संक्षिप्त रूप, पूरा रूप क्या है इसका? टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट कहते हैं इसको, कहते हैं स्पर्शज्या। क्या कहते हैं? स्पर्शज्या। अब बात आ रही यहाँ पे क्या, ये कोसेक। कोसेक का पूरा फॉर्म क्या है? कोसेकेंट है, ठीक है। सेक का क्या है? सेकेंट। और कोट का क्या है? कोटेंजेंट, ठीक। तो आपको हिंदी में केवल ये तीन ही नाम याद रखने हैं, बाकी इनकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अपोजिट है। साइन थीटा को अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को लिखना है तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। साथ ही एक फॉर्मूला और याद रखना है कि साइन थीटा के साथ अगर उसका उल्टा कोसेक थीटा इनटू में दिखता है तो इसका आंसर हमेशा क्या बन जाता है? 1। क्यों? क्योंकि भाई एक दूसरे को उल्टे हैं। अगर हम साइन की जगह 1 अपॉन ये कोसेक रख देंगे यहाँ, तो 1 अपॉन कोसेक रखने से कोसेक कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल 1 बचता है, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। कोस थीटा का देखें तो 1 अपॉन सेक थीटा, इसका कर देंगे हम सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। तो इससे भी देखिए जब सेक और कोस दोनों एक साथ इंटू में आएंगे तो उसका आंसर भी क्या बन रहा है? 1, ठीक है। इसी टेन के साथ उसका उल्टा कोड दिखेगा तब भी 1 बनेगा। तो ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। ये आसान फॉर्मूले। इसके बाद देखिए इसमें दो फॉर्मूले और आ जाते हैं छोटे छोटे, ये और ध्यान रखना है। नीचे दिख रहा है आपको, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। उसी तरह से कोट थीटा बनाना है तो आप इसको ऊपर नीचे बदल दीजिए, क्योंकि ये उल्टा होता है एक दूसरे का, ठीक है ना। तो कोस ऊपर और साइन नीचे हो जाएगा। चलिए इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब आ रहे हैं डिग्री वाले फॉर्मूले। तो आपको ये डिग्री के फॉर्मूले और याद करना है, ठीक है।
कैसे करेंगे, पहले आप साइन थीटा की पूरी एक लाइन याद करेंगे सबसे पहले। जैसे कि साइन 0 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो साइन 0 पे वैल्यू क्या है, 0। ठीक, इसके बाद साइन 30 डिग्री पे वैल्यू बात करें तो 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पर हो जाएगा √3/2 और साइन 90 पे हो जाएगा 1। अब ये जो लाइन हमने पढ़ी इसी को उल्टा करके लिख देंगे तो ये कोस थीटा का वैल्यू बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कि भाई यहाँ का जो 1 है उसको उठा के हमने आगे रख दिया तो कोस 0 का मान क्या हो गया, 1। ऐसी कोस अगर 30 का बनाना है हमें तो इधर से ये 60 वाला देख के यहाँ लिख दो। ठीक है, 45 का 45 जगह पे रहेगा, फिर ये वाला उठा के यहाँ ले आओ। ठीक, कहने का मीन समझ रहे होंगे आप कि भाई लास्ट वाला सबसे पहले वाला सबसे आखिरी में पहुँच गया और सबसे लास्ट वाला सबसे आगे आ गया। ठीक है, इस तरह से एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे अब देखिए 10 बनाना सीखिए आप। 10 कैसे बनता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी कि भाई साइन के बटे में हमेशा कोस को लिखते हैं, साइन थीटा के बटे में हमेशा कोस थीटा को। ठीक है, तो इनको डिवाइड कर दीजिए, 0 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, तो 1/√3 tan 30 का मान। यहाँ देखिए ये पूरे कट जाएगा, भाग करेंगे तो इसलिए 1 आ जाएगा। इनको डिवाइड करें 2 से, ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3/1, तो बटे में 1 नहीं लिखना, √3 ही रहेगा। 1 में 0 से भाग करेंगे तो भाई इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन। अब बात करते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा। तो इसके जो मान है, जैसे यहाँ 0 है तो 0 बटे में 1 होता है, कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो 1 होता है, कुछ नहीं होता है, तो इसलिए जब 1 से इसको डिवाइड करते हैं, सॉरी ये तो सही, आप कोसेक थीटा का मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर और 0 नीचे। तो 0 अगर बटे में आएगा इसका मतलब भाई डिफाइन नहीं हो पाएगा, 0 से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट आता है, नॉट डिफाइन लिखा है। इसको हम अनंत भी कह सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हिंदी में कहें तो अनंत, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, 1/2 का उल्टा करेंगे 2/1, तो ये कोसेक 30 का हो गया। कोसेक 45 का देखें तो 1/√2 को √2/1 कर सकते हैं, इसके बटे में 1 लिखना नहीं पड़ेगा आपको। ये √3/2 का हमने 2/√3 कर दिया, और 1/1 था तो इसलिए उसका 1/1 का 1 ही रह जाएगा। तो ये जब भी आपको उल्टे बनाना है तो पहले आप सीधे याद रखिए, और उल्टे करने के लिए उनको आपस में एक्सचेंज करना है। ठीक है ना, जैसे अब देखिए सेक हम यहाँ पे देखते हैं इसका किसका, 90 का, तो सेक 90 का देखिए, तो सेक 90 के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोस 90 पे क्या है, तो कोस 90 पे क्या है, 0। तो एक कोस 90 पे 0 है, 0/1 लिखते हैं इसको हम। और जब इसको हमें सेक 90 का बनाना होगा तो 1 में 0 करना पड़ेगा, उल्टा कर देंगे, 1 ऊपर 0 नीचे, तो 0 बटे में जाए समझ लो अनंत आएगा, उत्तर क्या आएगा, अनंत। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट डिफाइन, मतलब कि इसको अनंत कहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से कोड 0 बनाना है, तो देखिए कोड 0 को बनाने के लिए पहले आपको tan 0 का पता हो, tan 0 का क्या है, फिर 0 है, इसके बटे में अगर 1 मान है और फिर इसको ऊपर नीचे बदलें तो फिर ये 1/0 बनेगा, तो 0 बटे में आ गया तो नॉट डिफाइंड, फिर अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिग्री के फॉर्मूले भी हम आसानी से याद कर सकते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तो ये आपको काफ़ी अच्छे से जो है ना याद कर लेना है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, देखिए हम आगे, तो इसके बाद आगे हम देखेंगे तो देखिए अब ये फॉर्मूला देखना, ये है सर्वसमीका। तो सर्वसमीका हम क्या रहता है, सबसे पहले ये सर्वसमीका आपको याद रखनी है कि भाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्वसमीका है ये अपनी, जो काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है ना, एग्जाम में प्रूव करनी भी जाती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इससे साइन स्क्वायर की वैल्यू बनाना चाहें तो साइन स्क्वायर यहीं रहने दीजिए, प्लस के कोस स्क्वायर उठा के उस तरफ ले जाइए 1 के पास, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो इस पर क्या चढ़ जाएगा भाई, रूट चढ़ जाएगा, इसलिए देखिए साइन थीटा बराबर इस पर रूट में आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से मान लीजिए अगर हम इससे इस कोस की वैल्यू बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोस स्क्वायर यहीं छोड़ दीजिए, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर उठ के 1 के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, देखिए ये दिख रहा है माइनस का हो गया। ठीक, और अगर इसका स्क्वायर हटाना है तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो इस तरह से एक फार्मूला ये भी बन जाता है। तो इससे देखिए 4 फार्मूले बना दिए हमने। ठीक है ना, ऐसी देखिए अगली जो सर्वसमीका ये जो बॉक्स बन रही है ये इंपॉर्टेंट है, इसी से बनी है सारी। ठीक, अब ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, आपको ये एक याद रखनी है। इसी में अगर हम देखें इसका सेक स्क्वायर पे से स्क्वायर हटा दें, अगर ये स्क्वायर हटा दें तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये रूट चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ से tan की वैल्यू बनाना चाहते हैं, tan स्क्वायर की, तो ये प्लस का 1 जो है ना इस तरफ आ जाएगा माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू बनाएंगे, स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी। और अगर मान लीजिए हम इसमें से अगर 1 की वैल्यू बनाते हैं, इस 1 की, तो प्लस का tan स्क्वायर पूरा यहाँ भेज दीजिए इस तरफ सेक के पास, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा बिल्कुल सेक स्क्वायर के पीछे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिखेगा। ठीक,
तो इस तरह से देखिए ये फॉर्मूले भी हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन्हें भी उसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है, तीनों फार्मूले को। अब यहाँ पे देखें तो ये हम जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार माइनस लिख दीजिए, एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए। साथ में पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय भी आप जानते हैं, ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ये बेस पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर, ये बेस का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तो ये भी आप याद करिए, ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद ये कुछ खास पॉइंट लिखे हैं, इनको भी आपको पढ़ना है कि भाई सबसे पहले जो अपना साइन है, ये साइन, अब ये कौन सा साइन है, SINE, ये वाले साइन शब्द का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। कहाँ पे किया था, आर्यभट्टी ग्रंथ में, ठीक है। और जो शॉर्ट वाला जो साइन पढ़ते हैं हम संक्षिप्त रूप में, इसका प्रयोग सबसे पहले एडमंड गुंटर ने किया है, ठीक है। ये अपने सब गणितज्ञ हैं, एडमंड गुंटर ने सबसे पहले इस साइन का प्रयोग किया है। कोस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जोनास मूरे ने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इनको सभी आप नोट करके रखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, सारे सूत्र याद कर लें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।